गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसा कि हमने पहले की क्लास के अंदर इसके अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, स्टीरॉयड के बारे में समझ लिया, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम समझ रहे थे। ठीक है, आज का हमारा टारगेट मेटाबॉलिज्म और ये पूरा अपने आप में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा पहले का रिव्यू देखते हैं हम सबसे पहले। तो नेक्स्ट हमने यहाँ स्टार्ट किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरॉयड के अकॉर्डिंग। तो स्टीरॉयड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने यहाँ स्टडी किया था कि उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पे 5 हमारे पास पोजीशन है, 8 हमें ये अपने पास 8 9 पोजीशन हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे 5 8 9 10 13 और 14 ये पोजीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो कार्बन के जो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड जो हम बना रहे हैं जिसको, तो ये किरेल कार्बन है। तो कौन कौन सी कंडीशन आ रही है हमारे पास, 5 7 8 9 13 और ये हमारे पास 14 पोजीशन। तो 5 8 9 10 13 और 14। तो 5 8 9, तो ये 5 8 9, तो ये हमारे पास एक जंक्शन हो गया। उसके बाद 13 14 एक जंक्शन हो गया। तो इन जंक्शन पोजीशन के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास एक 10 अपने पास एक जंक्शन हो गया। तो ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, जनरल केस में हम जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इन जंक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जंक्शन पे क्या हो रहा है, 5 10 8 9 13 और 14। 13 और 14 इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इन पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो किरेल कार्बन है उसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो अलग अलग कंडीशन है, जो इसके अंदर चेयर और बोर्ड पोजीशन है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेस टाइप इसकी अरेंजमेंट को जब शो करेंगे, और जो इसके साथ में जो ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं दो बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिंग की बात कर रहा हूँ। रिंग ए और बी जो हमारे पास है, ये इसका जंक्शन 5 और 10 है। इसके ऊपर भी अपने पास में सब्स्टिट्यूट में 19 पोजीशन का मेथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी कुछ और ग्रुप अपने पास जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बात कर रहा हूँ, ये ए ग्रुप अपने पास हो सकता है चेयर हो, ये भी चेयर हो, दोनों अपोजिट चेयर की पोजीशन में हो, या फिर अपने पास ये बॉट हो, ये चेयर पोजीशन हो। इसी तरीके से एक जंक्शन हमारे पास आ रहा है बी और सी, जिसके अंदर भी हम यही बात करेंगे कि चेयर और बॉट हो सकती है। एक जंक्शन हमारे पास सी और डी के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास चेयर या बॉट पोजीशन में हो सकती है। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म में जो अपन को याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि यहाँ पे जब भी हम ग्रुप के अकॉर्डिंग जैसे सिस और ट्रांस पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं। क्या क्या बात कर रहा हूँ, एक तो रिंग की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो वहां मैं बात कर रहा हूँ चेयर और बोर्ड पोजीशन की। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जहां मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किरेल कार्बन की, जिसको मैंने क्या कहा, जंक्शन वाले किरेल कार्बन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ 5 10 8 9 13 और 14। तो ऑप्टिकली अपन आइसोमरीज के अकॉर्डिंग बात करें। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ इसके सिस और ट्रांस कंसिडरेशन की, सिस और ट्रांस कंसिडरेशन जो कि उसके साथ में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 5 और 10 के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये 19 और 5 पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, दोनों अबो द प्लेन हो, या 19 वाला अबो द प्लेन और 5 वाला बिलो द प्लेन हो। ठीक है, अगर दोनों अबो द प्लेन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा रे बी जंक्शन पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, वो मेरे पास अगर दोनों अबो है तो वो सिस कंडीशन, और अगर एक ऊपर और एक नीचे है तो यहाँ पे अपने पास में ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि 9 वाला हमारे पास सिस का नीचे की साइड है अल्फा पोजीशन पे, और ये अपने पास ऊपर की तरफ है। जब भी ऊपर है तो बीटा और नीचे है तो अल्फा पोजीशन। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कहूँ तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस हो सकता है। इसी पोजीशन को मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस पोजीशन अपने पास हो सकती है। तो फर्स्ट कंसेप्ट मैंने किसके अकॉर्डिंग कहा तुम्हें कि उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो जुड़े हुए ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप, उसकी अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन कहाँ पे, जंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना जंक्शन 5 10 8 9 13 14। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे अपन कहेंगे कि ट्रांस पोजीशन है या सिस पोजीशन है। तो इसमें कंसेप्ट जो याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना, क्या याद रखना है कि 18 19 जो अपने पास मेथाइल ग्रुप है वो हमेशा बीटा पोजीशन में रहेंगे, चाहे तुम सिंथेटिक फॉर्म में स्टीरॉयड बनाओ या नेचुरल फॉर्म में लगाओ। जब भी तुम्हें याद रखना है तो 18 और 19 अबो द प्लेन रहेंगे। यहाँ पे जो 9 पोजीशन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो हमेशा
अल्फा पोजीशन पे रहेगी। क्लियर? तो इसका मतलब फिर ये तो तुमने कांस्टेंट कर दिया, तो फिर चेंज किस में हो रहा है? सिर्फ 5 वाले की पोजीशन में, या तो ये 5 अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन जाएगा, या फिर 8 वाला अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन जाएगा, या फिर 14 वाला अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन आएगा। तो नेचुरल केस में हम कहें तो ये हमारे पास हमेशा ट्रांस, ये ट्रांस और ये ट्रांस, तो नेचुरल स्टेराइड्स में ये सारी पोजीशन हमें ट्रांस पोजीशन में मिलेगी। और अगर हम सिंथेटिक फॉर्म में अगर स्टेरॉइड को यूज करते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो इसको हम सिस, और ये दोनों ट्रांस ट्रांस पोजीशन में रहेगी, या फिर ये सिस, ये ट्रांस और ये ट्रांस पोजीशन रहेगी। इसका मतलब 3 कॉन्फ़िगरेशन की बात कही, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, एक मैंने कहा सिस ट्रांस सिस, एक मैंने क्या सिस ट्रांस ट्रांस। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग है, जो यहाँ पे ग्रुप अपने पास जुड़ेंगे, कौन कौन से ग्रुप के अकॉर्डिंग? 5, 8 और 14। क्यों? क्योंकि 18 और 19 हमेशा अबो द प्लेन रहेंगे, और 9 जो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो हमेशा बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? चाहे यहाँ पे अपन रिप्लेसमेंट कर दें फ्लोराइड का तो भी बिलो द प्लेन ही रहेगा, अल्फा पोजीशन पे ही रहेगा। दूसरा कंसेप्ट आता है अपने पास चेयर और बोर्ड का, जो मैं कह रहा हूँ रिंग में अगर ये चेयर है, ये भी चेयर है अपने पास, अबो द चेयर हो सकती है, तो अबो द चेयर हुआ तो ज़्यादा स्टेबल। अबो द चेयर नहीं हुआ, एक चेयर पोजीशन में अबो है और दूसरा भी उसकी कंडीशन में अबो है, तो वो अपने पास कम स्टेबल है। तो स्टेबल फॉर्म हम जब भी कहेंगे तो नेचर तो स्टेबल को ही रखेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और इन दोनों के अंदर इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ इस रिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आइसोमर कितना हो गया, 2 की पावर 6 मतलब 64। अगर हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा देखें तो यहाँ पे भी हम इसके अंदर चिरेल और भी जनरेट करके बात कर सकते हैं। तो 9 पोजीशन हमारे पास होगी, 3 5 8 9 10 13 और ये 17, ये 17 वाली पोजीशन भी हमारे पास होगी। तो ओवरऑल हमारे पास 9 पोजीशन हमारे पास होगी। तो इसके बाद अकॉर्डिंग 512 हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव स्टेरॉइड्स की स्ट्रक्चर हमारे पास आइसोमर की बन सकती है। मगर जनरल केस में हम इस वाले केस को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका डिफॉर्मेशन हो गया, सिंथेटिक फॉर्म होगी, तो वो तो बना के बनाना हो गया। जो एक्चुअल है ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग वो यही वाला कंसेप्ट होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे इस तरीके से सिस और ट्रांस की अलग अलग, सिस और ट्रांस क्या चेयर और बोर्ड की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को, स्टीरॉइड को हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टीरॉइड की स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट होती है।